सिरोही जिले की पंचायत समिति आबू रोड की ग्राम उपलागढ़ ग्राम पंचायत के युवा सरपंच प्रशासक भवना राम से ग्राम पंचायत के विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई। सरपंच भवना राम ने बताया कि हमने ग्राम पंचायत में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार करवाया, जिसमें शिक्षा, पेयजल, रोजगार, ग्राम पंचायत में सड़कों का निर्माण जैसे अहम विकास कार्य करवाए। आइए सुनते हैं विशेष बातचीत सरपंच भवना राम के साथ। आरपी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति आबू रोड की ग्राम पंचायत उपलागढ़ के अंदर। यहाँ हमारे साथ युवा सरपंच ये कहें प्रशासक भवना राम जी मौजूद है। उनसे रूबरू होने जा रहे हैं। क्षेत्र की जनता ने मान सम्मान दिया। एक बिल्कुल कम, यानी अगर पंचायत समिति की बात करें तो सबसे कम एज के सरपंच बने थे। इस क्षेत्र की जनता का भरोसा इन्होंने जीता। करते हैं बातचीत, विगत 6 वर्षों में इन्होंने क्या विकास कार्य करवाए और ऐसे कौन से एजेंडे थे, कौन सी समस्या थी जिनका इन्होंने समाधान करवाया, और उपलागढ़ में अब ऐसी कौन सी समस्या है जिनका ये समाधान करवाना चाहेंगे। करते हैं बातचीत। सरपंच साहब नमस्कार। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार जी। और सभी को ग्रामवासी से ये हमारा निवेदन है और गांव वालों से ने जैसे झंडा मिला सीसी रोड और एनिकेट और रपेट का, तो हमने अधिकतर तो की है, कुछ काम अधूरे भी रहे हैं और हम ये जनता से निवेदन करते हैं कि अपना अधिकतर काम करे और हमारा सहयोग करे। और कुछ टाइम तो हमारे को सीखने में भी लगा था जी। और अब की बार पुणे बन गया तो उसके हिसाब से कार्य करेंगे और अधिक से अधिक काम करेंगे। और एक मेन कारण हमारे सरकार चला रही है श्री राम ये करके नरेगा काम के लिए कर रही है और हमारे क्षेत्र में सभी जगह बाहर एरिया में टावर नेटवर्क की सुविधा हुई नहीं है और हमारे उपलागढ़ में तो काफी समय से बीएसएनएल लगा हुआ है। पहले भी आपने बताया था कि इस क्षेत्र के अंदर नेटवर्क की एक बहुत बड़ी समस्या है। मतलब सरकार एक तरफ तो कह रही है कि तकनीकी साधन अगर बात करें कि ऑनलाइन होना चाहिए सारा सिस्टम पंचायती राज के अंदर, लेकिन यह जो पंचायत जिस पंचायत के अंदर हम बैठे हैं उपलागढ़, यहाँ कोई दूर संचार की कोई व्यवस्था नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम बिल्कुल जीरो है। जब लोग सरपंच साहब यहाँ महानरेगा योजना के अंदर काम करते थे, सरकार ने नियम बना रखा था कि लोगों को रोजगार देना है, लेकिन उनके अगर बात करें जियो टैग नहीं होते तो गांव के लोग आपसे परेशानी बताते हो। मैं ये सरकार से याद दिलाना चाहता हूँ, गांव में ऑनलाइन का काम होने के कारण लोग हाजिरी लगाने के लिए हमारे को पहाड़ पे चढ़ना पड़ता था। इसलिए कितनी ऊपर जाना पड़ता है यहाँ से 2-3 किलोमीटर ही हो, मतलब काम करने के बाद में 2-3 किलोमीटर जाना पड़ता है। इसलिए मैं सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि हमारे नेटवर्क की सुविधा हो और लोगों को राहत मिले अधिकतर। और नेर तो हमारे को भी पंचायत में जाना भारी पड़ेगा। इसलिए सरकार से ये निवेदन कर रहा हूँ, आपकी भी सीधी सरकार से वो बात हो रही है, सरकार नहीं आएगी यूं करके लोग भी बता रहे हैं। इसलिए आपसे हम ये अनुरोध है कि अधिकतर आप लोगों का सहयोग करें और आपकी सरकार वापस बने। इसलिए हम चाह रहे हैं तो सभी को लोगों को राहत मिले। बिल्कुल। और अगर भवनाराम जी, बिल्कुल भवनाराम जी क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले जब इस क्षेत्र के अंदर उपलागढ़ के अंदर एक बार लगभग 8-10 किलोमीटर के दायरे में यह पंचायत फैली है, एक युवा सरपंच चुना था, उस टाइम आपकी उम्र क्या थी? मेरे सरपंच में ना उस समय उम्र 21 थी और हमारे को लोगों ने छोटी सी उम्र में उन्होंने सहयोग करके सरपंच और कितने वोटों से जीते थे आप? 50 वोटों से। बिल्कुल। मतलब एक युवा ने उस टक्कर दी थी और कहीं न कहीं युवा भी आपके साथ रहे। अगर सरपंच साहब पहले अगर 6 वर्षों की बात करें तो किस प्रकार से जो 6 वर्ष है किस प्रकार से निकले? रोजगार की दृष्टि से लोगों को रोजगार किस प्रकार से दिलवाया? इसके अलावा अदर भी कोई काम करवाया पंचायत में? लोगों को ये मतलब अगले साल से मुश्किलें थोड़ी ये रोजगार में कमी आई है और लोगों को हमने प्लस जैसे काम भी किया है और लोगों को ये जाति मूल्यवास और जन्म प्रमाण पत्र सभी तरह के हमारा सहयोग करके उसके बनाए हैं और हमने यही बताया है उनको, अधिकतर योजना के बारे में जानकारी दी है। बिल्कुल। और अधिकतर ये काम हम कर रहे हैं। अगर बात करें सरपंच प्रधानमंत्री आवास, क्योंकि इस क्षेत्र की सबसे बड़ी अगर बात करें टीएसपी बेल्ट है और कहीं न कहीं आर्थिक रूप से खेती बाड़ी ज्यादा है नहीं, तो लोग क्या कि मजदूरी के लिए या तो अब रोड जाते हैं
या गुजरात जाना पड़ता है, तो लोग घर भी नहीं बना पाते। तो सरकार ने जो योजना निकाली थी प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके तहत अपने पंचायत में कितने लोगों को लाभ मिला? अभी मैं बना उसके बाद में तो नई बना था, उस समय तो कोई 72 घर मिले थे। उसके बाद में 66 घर और मिले हैं, और उसमें टोटल मिला के 200 ना 150 घर आसपास मिले हैं। तो उनमें से मतलब 70% तो घर पूरे हो गए, और ये बाकी है सिर्फ। अभी अगर बात करें सरपंच साहब, इस क्षेत्र के अंदर और कितने की डिमांड है? अगर प्रधानमंत्री आवास की बात करें, लगभग कितनी आवश्यकता है अगर वापिस सर्वे हो तो? वापिस सर्वे हमारे सरकार से यही निवेदन है कि वापिस सर्वे तो अभी हमने वर्तमान आई थी, उसमें 200 से आप ऊपर हुए सर्वे, और अधिकतर हम बता रहे हैं अभी सर्वे से वंचित भी कुछ लोग रहे हैं, क्योंकि कमाने के लिए बाहर जा रहे थे कुएं पे, वो आ नहीं पा रहे। हमने बहुत प्रयास किया लाने के, फिर उसके काम के कारण वो नहीं आए पे, इसलिए वंचित भी रहे हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल। साथ में इनके पिताजी, उनसे बात करते हैं। बाबू जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम है तेजाराम। तेजाराम जी, क्या कहना चाहेंगे? आपके बच्चे को इस पंचायत से, उपलागढ़ से, जब सरपंच की जिम्मेदारी मिली थी कम उम्र में, और आज गांव के लोगों ने सहयोग किया था, उस टाइम आपको कैसा लगा था? उन समय मैं अपने जो है पहले पोस्ट ऑफिस में मेरी सर्विस थी सब, और अपने जो है पोस्ट ऑफिस में ईमानदारी से काम किया था वो, और लोगों को अपने जो है मेरे ऊपर अपने जो है विश्वास था, और उस मेरे विश्वास से अपने जो है ये बच्चे को अपने जो है सरपंच अपने जो है बनाया अपने जो है। तो खुशी तो बहुत होगी भाई, एक बिल्कुल कम उम्र के सरपंच कहीं न कहीं गांव में विश्वास कायम किया। गांव में तो सब अच्छी खुशी हुई अपने जो है, और लोगों को भी विश्वास था कि भाई ये बनने के बाद में सही काम कराएंगे, अपने जो है सही ढंग से अपने जो है ये काम कराएंगे। तो अब तो ठीक करवा रहे हैं आपको। कई बार सरपंच साहब गलत इधर उधर होते हैं तो आप समझाते होंगे? हाँ, मैं समझाता हूँ सब अपने जो है समझाता हूँ, और अपने जो है कई अपने जो है ग्रिवल सड़क भी अपने जो है जाने आने की प्रॉब्लम थी अपने जो है, तो कई अपने जो है सब जगह ग्रिवल सड़क भी बनाई, और अपने जो है सीसी रोड भी बनाई, और अपने जो है कोई रैपिड की जरूरत होती तो अपने जो है वो रैपिड भी बनाई अपने जो है, और हैंडीकैप भी बनाए अपने जो। मतलब जो समस्या थी कहीं न कहीं कोशिश की है। हालांकि सरकार के पास जो बजट था कहीं न कहीं अब की बार काफी सीमित अभाव में आया, उसके बाद भी कहीं के सरपंच प्रयास रहा है ना, प्रयास रहे है। हमने बाहर से जिला परिषद से और सांसद से, एमएलए साहब से भी लाने की बहुत कोशिश की है, और हम अधिकतर सरकार से ये कहते हैं, सभी ऑनलाइन का जमाना चल रहा है, 5G का, हमारे यहाँ 2G का भी नहीं है नहीं, तो इसलिए हम सरकार से ये बता रहे हैं अधिकतर नेटवर्क जल्दी लगवाए। सबसे बड़ी लोग आज घर बैठे सारा ट्रांजैक्शन करते हैं, ऑनलाइन सिस्टम देखते हैं, पढ़ाई ऑनलाइन, सारा काम। तो कहीं न कहीं उपलागढ़ के अंदर बात करते हैं तो पूरा लगभग कितना क्षेत्र है ये? मतलब 10 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 10 किलोमीटर फैला हुआ है, और 10 किलोमीटर में लगभग सरपंच साहब बात करें जनसंख्या कितनी है यहाँ? जनसंख्या 4,500 4,500 के। तो कहीं न कहीं किसी के घर भी अगर मोबाइल जरूर है, मोबाइल मिलेगा, लेकिन वो काम कहाँ लेंगे? आबू रोड जाके लेंगे, यहाँ पहाड़ पे चढ़ के लेना पड़ेगा ये, या फिर पहाड़ पे चढ़ना पड़ेगा। मतलब अगर कोई इमरजेंसी होगा, किसी को कॉल करना, तो पहाड़ पे चढ़ना पड़ेगा, इमरजेंसी भी होगा। मतलब कहने का मतलब पहाड़ पे चढ़ाई करेंगे एक बार, उसको पसीना जरूर आएगा। मतलब उसके मोबाइल पे बात करनी तो पसीना आना है। हाँ, ये कह सकते हैं, क्यों बाबू जी? हाँ जी। और अपने जो हमारे यहाँ नेटवर्क की अपने जो बहुत सुविधा है, हर पंचायत में अपने जो है अभी तो अपने जो है सब अपने जो लगे हैं अपने जो है BSNL के अपने ना ये एयरटेल के टावर, और अपने जो है पहले यहाँ था एयरटेल का अपने जो BSNL का टावर अपने जो है ये, पर वो ये 32 बांध आने के बाद में अपने जो है वो अपने जो है डूब क्षेत्र में वो अपने जिसकी लाइन डूब क्षेत्र में गई अपने जो है। उसके बाद में इन्होंने अपने जो कई बार प्रयास किया अपने जो है, और कई बार अपने जो है अपने जैसा ये संसद साहब से भी मिले अपने जो है, आज तक हमारी कोई सुविधा नहीं हुई। बिल्कुल, मतलब ये कह सकते हैं कि अगर पूरे भारत की बात करें या पूरे विश्व की बात करें, तो ये जो पंचायत है, ये जो प्रभावित पंचायत है, पहली पंचायत आपको ऐसी मिलेगी भारत की जहाँ नेटवर्क की समस्या नहीं पूरी की पूरी, आज भी लोग पहाड़ों पे जाकर बात करनी पड़ती है। तो सरपंच साहब और क्या कहना चाहेंगे? अगर बात करें इस क्षेत्र के लिए विधायक है या जिला प्रमुख है या सांसद, उनसे भी अपने पंचायत को कोई सहयोग मिला? नहीं, उससे तो अभी वर्तमान में समाराम जी ने हमारे बघरवासी के मिले के सबूतरे के लिए फंड दिया है, कोई 12 लाख रुपए दिया है। इससे पहले कोई अपने उसके पहले नहीं दिया। जी। और हम तो ये कोशिश करते हैं सुविधा वे अधिकतर सांसद है, जिला प्रमुख है,
और मतलब अधिक ये से कह हमारा सकते हैं सहयोग करें। सरपंच साहब, स्पष्ट शब्दों में ये कह सकते हैं कि नेता यहाँ से वोट लेके चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होती। हाँ नहीं, उसके बाद उसके बाद में 2-3 बार बताया भी है उन्होंने, काम दे रहे हैं अपना भी देख दिया ने, और हमारे को बुलाया भी है, इसलिए हम जाने वाले हैं और देंगे भी। मतलब अभी कहीं न कहीं अभी थोड़ी सी उम्मीद बाकी है हाँ कि भवनाराम जी के कार्यकाल में अगर छोटा सा काम स्कूलों के अंदर काम हो जाए, या कहें कि कोई छोटा मोटा पंचायत का काम हो जाए, तो कहीं न कहीं गांव के लोगों का भरोसा है भवनाराम जी के साथ रहेगा, ये कह सकते हैं। हाँ और उसका फायदा आने वाले इलेक्शन में भी कहीं न कहीं देखने में मिलेगा। देखने के लिए बिल्कुल। भवनाराम जी क्या कहना चाहेंगे? पंचायती राज के इलेक्शन भी कभी भी आ सकते हैं, सरकार कभी भी घोषणा कर सकती है, क्या युवा सरपंच भवनाराम एक बार पुनः मैदान में दिखेगा? मेरा ये निवेदन है, सरकार कभी भी घोषित करे तो मैदान में आएंगे। जी जी। अगर गांव की जनता का अगर सहयोग रहा, भवनाराम जी का कहना है, तो बिल्कुल हम गांव की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। जितने भी युवा साथी कमेंट बॉक्स में अपनी जो राय है वो जरूर जाहिर करें, और विशेष तौर से सरकार और प्रशासन से ये इनकी मांग है, इस क्षेत्र की जनता के लिए यहाँ की समस्याओं को आप आकर देखें, ये वास्तव में यहाँ की धरातलीय समस्या क्या है, और कहीं न कहीं 100% नहीं तो कम से कम एक छोटा BSNL के माध्यम से भी जो दूर संचार सेवाओं का जो है सेवा है वो कहीं न कहीं प्रदान करे। आज के समय में सबसे बड़ी आवश्यकता है नेटवर्क की, ऑनलाइन जमाना आ चुका है, इसलिए सरकार से मेरी गुजारिश भी रहेगी, जितने भी कमेंट बॉक्स में साथ ही जो वीडियो देख रहे हैं वो अपनी वो जो राय वो जरूर जाहिर करें। धन्यवाद सर, समय दे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।